बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बजट 2024 टू 2025 को प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। इस बजट में प्रॉपर्टी के ऊपर क्या नए टैक्स लगाए गए हैं और उनकी परसेंटेजेस क्या है। इस बजट में कुछ नए टैक्स भी लगाए गए हैं, उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन टेबल जो है FBR वैल्यूज और DC वैल्यूज में किस हद तक इजाफा किया गया है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बजट से। अगर हम बात करें इस बजट में परचेजर के टैक्स की, परचेजर प्रॉपर्टी की बाइंग के ऊपर कौन कौन से नए टैक्स लगे हैं, तो इससे पहले जो एडवांस टैक्स था प्रॉपर्टी की बाइंग के ऊपर FBR वैल्यू का 3% था एडवांस टैक्स। अब इन्होंने उसमें कुछ माइनस ही चेंजिंग किया। अब इन्होंने एक वैल्यू मुकर्रर कर दिया कि जो परचेजर है वो 3% एडवांस टैक्स तब देगा अगर उस प्रॉपर्टी की जो FBR वैल्यू है वो अंडर 5 करोड़ है। 5 करोड़ से अगर उस वैल्यू हट जाती है, 5 से 10 करोड़ के बिटवीन जाती है, तो फिर FBR वैल्यू में 0.5% का इजाफा किया गया, वो 3.5% होगी। इसके बाद 10 करोड़ से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स की जो रेशियो है वो 4% हो जाएगी। DHA लाहौर में खास तौर पे एक कनाल के प्लॉट की या 4 मरला कमर्शियल में जितनी भी ओवरऑल DHA लाहौर की बात करेंगे तो इसमें अंडर द वैल्यू 5 करोड़ है। इसके ऊपर 3% ही टैक्स की रेशियो रहेगी। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जैसे कुछ एरियाज में 2 कनाल के प्लॉट हैं या 8 मरला से ज्यादा कमर्शियल के साइज हैं, उनमें वैल्यूएशन टेबल जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा बनती है। उस फीसद में 0.5% जो है इसमें इजाफा, जो कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई है। दूसरी तरफ हम बात करें इसकी परसेंटेज की, अब इन्होंने 3 कैटेगरीज की हैं। पहले था फाइलर, नॉन फाइलर। अब इस बजट में इन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी हैं। एक फाइलर किया, एक लेट फाइलर किया और एक नॉन फाइलर किया। लेट फाइलर उसको कंसीडर किया जाएगा, नॉर्मली हर ईयर में 30 सितंबर को हर टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती है FBR में। अगर वो कोई भी पर्सन जो है वो 30 सितंबर के बाद लेट अपनी टैक्स को रिटर्न को फाइल करेगा तो वो लेट फाइलर कंसीडर होगा। मैं दोबारा से परसेंटेज की तफसील बताया तो वैसे तो टेबल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगर कोई फाइलर है वो प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो वो अंडर 5 करोड़ की वैल्यू है तो वो 3% एडवांस टैक्स देगा। लेट फाइलर जो है वो 6% देगा और जो नॉन फाइलर है वो 12% के इसका टैक्स देगा। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं सेलर के टैक्स की, कि सेलर पे कौन से नए टैक्स लगाए गए हैं। सेलर को भी इसी रेशियो से कंसीडर किया गया। अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो 5 करोड़ से अंडर वैल्यू है तो वो 3% टैक्स देगा। लेट फाइलर है तो वो 6% है और जो नॉन फाइलर है वो 10% सेल पे टैक्स देगा प्रॉपर्टी की FBR वैल्यू पर। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो FBR वैल्यूज हैं या DC रेट्स हैं वो किस हद तक बढ़ाए गए हैं फेज वाइज। अभी तक FBR वैल्यू की तरफ से कोई FBR की तरफ से इसके रेट्स जारी नहीं किए गए। अभी तक वो असेसमेंट ले रहे हैं एरियाज की जब तक, लेकिन मुस्तकबिल करीब में अभी तक कोई अगले महीने 2 महीने तक भी उनकी वैल्यूएशन टेबल आने की अभी तक कोई चांस नजर नहीं आ रहे। मे भी वो इस साल के एंड तक या मे भी नेक्स्ट ईयर जाके इसको चेंज करें। अभी तक उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें DC रेट्स की, DC रेट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने माइनस से चेंज किए हैं जो कि तकरीबन 2 से 3% है ओवरऑल वैल्यू। पिछले साल की वैल्यू को कंपेयर करें, मैं वैसे अभी फेज 8 टेस्ट ब्लॉक की मिसाल देता हूँ, उसके जो DC रेट था वो 30 जून से पहले था 1 करोड़ और 64 लाख रुपए। इसमें 5 लाख तक का इजाफा किया गया, वो 169 तक इन्होंने अब कर दिया। अगर हम टोटल ट्रांसफर एक्सपेंस में इसकी एडिशन की बात करें तो माइनस का डिफरेंस है, सिर्फ 5000 तक का इसका डिफरेंस है। दूसरी तरफ आप बातें हैं नए टैक्स इन्होंने क्या लगाए गए। नया टैक्स एक तो 7 था जो पिछले 2 साल से डिस्कस होता आ रहा था, पिछले 2 महीने में उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। वो तो FBR वैल्यू का 1% टैक्स है वो ईयरली। जैसे फर्ज करें एक प्रॉपर्टी किसी ने पुरानी बाइंग की है तो वो 2022 से ये लागू है। अगर 2022 से पहले की प्रॉपर्टी किसी ने बाइंग की है तो वो उसका टैक्स 2022, 23, 24 3 साल का 1% टैक्स देगा, वो 3% बन जाएगा। अब से अगर किसी ने सेम ईयर में प्रॉपर्टी ली है और वो उसको सेम ईयर में टैक्स के ईयर के मुताबिक उसको बेच देता है तो उसके ऊपर 7E एप्लीकेबल नहीं है। 7E के बारे से हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं कोशिश करेंगे हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दें। 7E के बारे से लोगों के काफी क्वेश्चन आते थे कि 7E किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ओवरसीज पाकिस्तानी के वाले से बात करें तो ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर 7E पे एग्जम्पशन ले सकते हैं। 7E टैक्स ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ऑलरेडी फाइलर ही कंसिडर होंगे। जब भी वो कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या लेते हैं तो वो उनको अलग से फाइलर बनने की जरूरत नहीं है, वो फाइलर ही की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी उनको कहा जाता है जो पाकिस्तान से 1 साल के अंदर 182 डेज से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे, वो ओवरसीज पाकिस्तानी कंसीडर किए जाएंगे। दूसरा एक नया टैक्स उन्होंने लगाया FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इसके बारे में अभी तक FBR की तरफ से क्लैरिटी नहीं है कि ये किसके ऊपर लागू है। इतना उन्होंने जरूर बताया कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा। अब वो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो जिस तरह DHA की बात करेंगे तो DHA में एफिडेविट फाइल्स है उसके ऊपर है, या डेवलपर जो एक नई सोसाइटी बना
के उसको लॉन्च करा, ये उसके ऊपर है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन मुताबिक ये हर कमर्शियल की प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर 3% जो FED है वो लगेगी फाइलर के लिए। लेट फाइलर के लिए ये 4% है, नॉन फाइलर के लिए ये 5% है। FED के बारे में डिटेल जैसे ही FBR की तरफ से, DHA की तरफ से अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं मिली इसके ऊपर ये परचेजर पे लगेगी या सेलर पे लगेगी, और कौन से परचेजर पे लगेगी और कौन से सेलर पे लगेगी। DHA की तरफ से भी हमें क्लैरिटी नहीं मिली, इसकी क्लैरिटी जैसी हमें मिल जाएगी FED के बारे में मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं अगर ओवरऑल इस टैक्सेस को अगर हम सम अप करें तो कुछ खास टैक्स नहीं लगाए गए। एक टैक्स जो है वो इस जो बजट में लगाया गया है वो टैक्स है गेन टैक्स, इन्होंने 15% टैक्स किया है। इससे पहले टैक्स की जो रेशो थी वो नॉर्मली होता था कि प्रॉपर्टी हमने ली, अगर हम उसके ऊपर पहले साल बेचते हैं तो 15% टैक्स देंगे। गेन के ऊपर गेन टैक्स जो है, एक तो कुछ लोग हैं वो सम अप कर देते हैं, एक तो हम ट्रांसफर के टाइम पे जो सेलर है वो 3% टैक्स दे रहा है FBR का, उसको बहुत से लोग गेन टैक्स कहते हैं। वो गेन टैक्स नहीं है, वो एडवांस टैक्स की शक्ल ही है। जो परचेजर है वो 3% टैक्स दे रहा है, उसको हम सेक्शन 236 के FBR में कहते हैं। इसी तरह जो सेलर है वो ट्रांसफर के टाइम पे जो 3% दे रहा है वो 236C सेक्शन है, वो भी एडवांस टैक्स की ही शक्ल। दूसरा ये जो गेन टैक्स है, ये जब आप अपनी टैक्स रिटर्न में अपना टैक्स फाइल करते हैं FBR में, उसमें जो आप शो कराते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी इतने की ली और मैंने इतने की बेची, वो उसको हम कहते हैं कि वो गेन टैक्स आपने देना है। गेन टैक्स का मतलब यह है फायदे के ऊपर टैक्स, आपने इसके ऊपर क्या कमाया। अगर आप प्रॉपर्टी आपने ली फर्ज करें 2 करोड़ रुपए की और आपने उसको बेचा 2 करोड़ रुपए, तो उसके ऊपर कोई गेन टैक्स नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं, हम उसके ऊपर प्रॉफिट शो करवाते हैं कि हमने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके उसको 3 करोड़ में बेचा, पहले साल बेचा, तीसरे साल बेचा, छठे साल बेचा, तो क्या उसकी रेशियो है। इस बजट से पहले तक उसकी जो फ्लैट रेशो थी वो थी, अगर आप 6 साल की उन्होंने स्लैब बनाई थी, पहले साल बेचेंगे तो आप 15% टैक्स देंगे, दूसरे साल बेचेंगे तो 12.5%, हर साल 2.5% उसकी रेशो कम होती जाती थी, और छठे साल में के बाद ये फ्लैट 0 हो जाती थी। 6 साल के बाद आप प्रॉपर्टी बेचते थे तो वो आपका सारी की सारी व्हाइट मनी कंसीडर होती थी और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। इस बजट में उन्होंने 15% फ्लैट टैक्स कर दिया कि आप पहले साल बेचें या आप 10 साल बेचें तो आप गेन के ऊपर 15% टैक्स देंगे। लेकिन बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि हमने जो 2010 की या इससे पुरानी बाइंग की है उसके ऊपर ये टैक्स है तो नहीं। तो ये मैं क्लैरिटी दे दूं कि ये जो टैक्स 15% गेन टैक्स है, ये 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे ये उसके ऊपर गेन टैक्स 15% है। पुरानी जिसकी बाइंग इससे पहले की बाइंग है उसके ऊपर ये 15% टैक्स नहीं है, उसके जो पुराना फार्मूला था वो उसके ऊपर वही एप्लीकेबल होगा। अब आ जाते हैं इस टैक्सेस के बाद, बजट के बाद आगे प्रॉपर्टी की मार्केट आने वाले जो खास तौर पे अगर हम 6 माह की बात करें तो कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ टिप्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जो पहली बात तो यह कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट को 2 चीजों में कंसीडर करते हैं, शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टाइम में। शॉर्ट टाइम के लिए तो ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं अगर उनका कोई दूसरे कारोबार वगैरह में वो पैसा नहीं लगाना चाहते, वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी में ही सेफ समझते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको मेरी सजेशन है कि वो आए पोजेशन एरियाज में। और कुछ ऐसी डील्स हमेशा हर महीने 2-2.5 महीने में कोई अच्छी डील्स निकलती रहती हैं, वो मार्केट के साथ रास्ते में रहें, अच्छे कंसल्टेंट के साथ रास्ते में रहें, वहाँ से जो अच्छी डील मिलती है वो उसको ट्रांसफर करवा दें। 6 महीने में, साल में कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे। जैसा कि पिछले 1 साल 1.5-2 साल के अंदर जैसे मार्केट गिरी है 9 प्रिज्म की, DHA फाइल्स की, तो फेज 6, 7, 8 में रेट जो है वो तकरीबन 4 मिलियन ऐड हुआ है, जबकि 9 प्रिज्म में और जो DHA की फाइल्स हैं उनमें अगर हम सम अप करें 2 साल को तो 4 से 6 मिलियन तक वहाँ पे डिक्लाइन है, रेट कम हुए हैं। तो पोजेशन एरियाज में शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर को आना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी से हट के उसका कोई और कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी की बजाय उसको तरजीह दें। अब आ जाते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। कोई ऐसे बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जिस तरह मार्केट जब गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज कोई अनाउंसमेंट होती है, एमनेस्टी स्कीम आती है, टैक्स में रिडक्शन होती है, तो बहुत से लोग उसको लेट हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं जी हमें तो पता नहीं चला, रेट एकदम से बढ़ गए हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। इसके बाद रेट अगर हम कम आने के चांस की बात करेंगे, किस फीसद, कितने फीसद, 10% से भी कम चांस है कि इससे मजीद रेट गिरेंगे। ये रेट जो गिरने थे किसी हद तक गिर चुके हैं, ये स्टेबल रहेंगे, कम आने का चांस ना होने के बराबर है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2 साल से 5 साल के बिटवीन या इससे ज्यादा की, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। बहुत सी चीजें जो तेज मार्केट में उनको अच्छी चीजें नहीं थी मिल पाती, अच्छे एरियाज में वो बाइंग नहीं थे कर पाते, वो अब इस वक्त अवेलेबल है। इस वक्त जो रेट्स प्रॉपर्टी के आए हुए हैं, अगर हम देखा जाए इसको कंपैरिजन करें इन्फ्लेशन के साथ, तो पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ही सस्ती नजर आती है। तो ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी की बाइंग का लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए, नॉट शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको बेहतरीन टाइम को गेन कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फेज 9 प्रिज्म जो है वो इस वक्त सबसे होता है। वहाँ पे हमें कनाल का जो सेंट्रल लोकेशन का अच्छा प्लॉट है वो तकरीबन अंडर 2 करोड़ हमें मिल रहा है, और जो टॉप लोकेशन के प्लॉट है वो 2.5 करोड़ प्लस माइनस की चीजें मिल रही हैं। अंडर 2 करोड़ कनाल का DHA में पोजेशन एरियाज में प्लॉट आपको 9 प्रिज्म मिल रहा है। ये बेस्ट टाइम है वहाँ पे बाइंग करने का लॉन्ग टाइम के लिए। मजीद आप DHA के लाहौर के हवाले से या प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।